हेलो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मैथ का विषय आने वाला है हाई स्कूल में। तो उसमें परीक्षार्थी थोड़ा सा डर जाते हैं। गणित का नाम सुनते ही डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको बिल्कुल डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको मैं ऐसा ट्रिक लिखने का बता रहा हूँ कि आप उसमें अच्छा नंबर पाएंगे, बहुत अच्छा नंबर पाएंगे। घबराने की कोई बात नहीं है। आपको सवाल नहीं हल करना आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक नया तरीका बता रहा हूँ, उस नए तरीके के माध्यम से आप अच्छे नंबर मैथ में पा जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, आपको जब लिखने का है, मैथ का विषय है, गणित का विषय है, तो उस गणित के पेपर में आप क्या करेंगे उसको मैं आप लोगों को क्रमशः बता रहा हूँ। जैसे आपको कॉपी मिली तो कॉपी मिलने के बाद पहले आप सलकारेंगे। ठीक है, सलकारने के बाद आप प्रश्न उत्तर डालिए। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि आपकी जो लाइनिंग होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। और मैथ में तो खास करके होनी चाहिए भैया। यदि गणित में आपकी लाइन सीधी नहीं है तो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप इसका ध्यान रखें कि मैथ में, गणित में आपकी जो लाइनिंग होनी चाहिए बहुत सीधी और सुंदर होनी चाहिए। ठीक, तो चलते हैं, आप लोगों को हम आज मैथ में कैसे अच्छा नंबर लाएं। आपको भले नहीं मैथ आ रहा है, घबराने की कोई बात नहीं। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। हमारे पास एक पुराना पेपर है, इस पुराने पेपर के माध्यम से आपको मैं मैथ का प्रश्न सॉल्व करने का ढंग बता रहा हूँ। ठीक है, आपको मान लीजिए जैसे है प्रश्न आपका आ गया, ये प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दिया रहा है आपको कि सभी खंड कीजिए। अब सभी खंड में का है संख्याओं 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। अब आपको ना तो HCF पता है ना LCM पता है, कुछ नहीं पता है, तो आप क्या करोगे? आप प्रश्न छोड़ोगे तो आपको नंबर बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसलिए आपको प्रश्न छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको मैं जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके पर आप अपना काम करिए और निश्चित रूप से आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो जैसे मैंने यहाँ डाल दिया प्रश्नों उत्तर, क्या डाला? प्रश्नों उत्तर तीसरा, और तीसरे का क्या है? का है। तो इसको हम लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, प्रश्नोत्तर तीसरे का क्या में लिखना जब शुरू करेंगे तो लिखेंगे हम सबसे पहले संख्याओं 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। यही आपका प्रश्न है। ठीक है, अब आपने प्रश्नों उत्तर डाल करके लिख दिया तो देखिए आपको कुछ करना नहीं है। आप सीधे यहाँ 26 कामा लगा करके 91 करके छोड़ दीजिए। ठीक है, आपको नहीं आ रहा है, आपने इतना वर्क अगर जो कर दिया है अपनी परीक्षा की कॉपी में, तो ये प्रश्न 2 नंबर का था, इसमें से आपको 1 नंबर मिलेगा। क्योंकि गणित में कुछ नियम होते हैं, उन नियम के तहत ये है कि अगर बच्चे ने आधा सवाल किया है तो उसको कुछ ना कुछ नंबर मिलना चाहिए। इसलिए इतना आप करके छोड़ देंगे तो आपको 2 नंबर में से 1 नंबर अवश्य मिल जाएगा। जहां आप प्रश्न छोड़ते कुछ नहीं मिलता, वहां पर तो आपको मिल रहा है ना। इसलिए इस विधि का प्रयोग करिएगा। जो भी प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं उनको छोड़िए मत, उनको कॉपी में लिखिए ज़रूर। और उनको लिखेंगे तो कहीं 1 नंबर मिलेगा, कहीं आधा नंबर मिलेगा, कहीं 1 नंबर मिलेगा, कहीं आधा नंबर मिलेगा, और ऐसे ऐसे करके आपके 30-40 प्रश्न रहेंगे तो आपको 30-40 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, और जब 30-40 नंबर मिल गए तो आपका डिवीजन अच्छा बन गया, परसेंटेज अच्छा बन गया। जैसे अब फिर है प्रश्नों उत्तर तीसरे का खा। ये कह रहा है P के किन मानों के लिए समीकरण की जोड़ी, कह रहा है P के किन मानों के लिए समीकरणों की जोड़ी 4x + py + 8 = 0। दूसरा समीकरण है आपका 2x + 2y + 2 = 0 का एक अद्वितीय हल है। अब एक अद्वितीय हल है तो आप पुनः ऐसे करिए, फिर ऐसे आपको लिख दीजिए कि P के किन मानों के लिए समीकरणों की जोड़ी
की जोड़ी। अब 4x प्लस py प्लस 8 बराबर 0। फिर 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल है। अब एक अद्वितीय हल है तो उसके बाद पुनः इसको नीचे दोहरा दीजिए। आप क्या करेंगे, पुनः इसको नीचे दोहरा दीजिए। 4x प्लस py प्लस 8 बराबर 0 और फिर नीचे लिख देंगे 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। इतना कर देंगे तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। तो ये सबसे आसान तरीका है। इस आसान तरीका से आप मैथ में अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक, और देखिए जब रेखागणित का सवाल आ जाएगा तो उससे तो बिल्कुल घबराना नहीं है। रेखागणित में आप करेंगे तो आप अच्छा नंबर पाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है ठीक है, आपको हम आसान चीज़ें और बता सकते हैं कि आपको चित्र में ADBC है। सिद्ध कीजिए कि AB² प्लस CD² बराबर BD² प्लस AC²। इसको आप क्या करेंगे, इसके लिए देखिए आप लाइन सलकार लीजिए भैया। लाइन सलकारने के बाद आप प्रश्नोत्तर तीसरे का गाग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तीसरे का गा। अब तीसरे का गा लिखेंगे तो आप देखिए लिखा है चित्र में ADBC है। तो आपको सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि AB² प्लस CD² बराबर BD² प्लस AC²। अब इसको आप पेंसिल से बढ़िया से बनाइएगा। हमारे पास इस समय मौजूद पेंसिल नहीं है, लेकिन आप पेंसिल से इस चीज़ को बनाइएगा। और जब इस चीज़ को आप बनाएंगे तो जब बढ़िया से बनाएंगे तो जो परीक्षक होगा, जो कॉपी चेक करने वाला होगा, मूल्यांकन करने वाला होगा, वो आपको अच्छा नंबर देगा। और जब आपको अच्छा नंबर देना है तो आपको नंबर से ही मतलब है और किसी चीज़ से कोई मतलब है नहीं। तो इसको आप जैसे फिगर बना है वैसे फिगर बना दीजिए। और फिगर बनाने के बाद जो भी उस पर नामांकन हुआ है उस नामांकन को आप कर दीजिए। ठीक, ऐसे नामांकन कर देंगे तो ऐसे नामांकन करने से आप देखिए बहुत सरल तरीके से आप सीधा बनाइए। एग्जामिनर आपके इस कलाकारी से बहुत प्रसन्न हो जाएगा। उसको इसी कोण का मान ज्ञात करना था तो आपने क्या किया, ए भी एक सरल रेखा खींच दिया था। ठीक है, और डी बिंदु पर काटा और ये आपका सी हो गया। इतना आप काम कर देंगे तो जाहिर सी बात है 2 नंबर का है तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। मैथ में कोई भी प्रश्न है आप छोड़िएगा नहीं, बिल्कुल मत छोड़िएगा। प्रश्न लिखिएगा, पूरा का पूरा उत्तर लिख करके प्रश्न लिखिएगा और उसके नीचे जो कुछ भी फिगर बनाने वाला है उसको बना देंगे तो आपको अच्छा से अच्छा नंबर मिल जाएगा। ओके।